साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बता दें कि समाज सेवा करना बनी जान को खतरा। गाजियाबाद के लौनी में हिंदू जागरण मंच के समाज सेवकों ने अपने ऊपर बीत रही डर की कहानी को मीडिया के सामने रखा है। समाज सेवक ने बताया है कि उन पर जानलेवा हमला हो रहा है, लेकिन पुलिस मदद की जगह उन्हें उल्टा फटकार रही है। दरअसल समाज सेवक ने बताया है कि कुछ आपराधिक लोग उन पर हमला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब हिंदू जागरण मंच ने लोगों से बॉर्डर के न्याय की गुहार लगाई तो वहां पर थाना अध्यक्ष ने समाज सेवक को ही कानून का पाठ पढ़ा दिया। समाज सेवक ने बताया है कि पुलिस उल्टा उन्हीं पर केस करने की धमकी दे रही है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप हमारे एक बुलावे पर आए, हमारी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद था कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं पर लगातार 1-2 महीने के अंदर चुनाव के तत्पश्चात जैसे बंगाल के अंदर हालात थी उस तरीके से हमले हो रहे हैं, और जिसके लिए अगर हम थाने में जा रहे हैं, थाना टिल्ला मोड़, इंस्पेक्टर साहब 3 बार हमारे नगर अध्यक्ष प्रभात तिवारी जी पर हमला हुआ। हम थाने गए तो इंस्पेक्टर साहब बार बार कहते हैं कि तुम्हारा इलाज कर देंगे, ऐसा मुकदमा लिख दूंगा कि तुम लोग याद रखोगे और उन लोगों से मत भिड़ो, वो लोग अपराधी किस्म के हैं। कौन लोग हैं वो पुलिस को पता है, लेकिन हमारे पास तो हम जब जानते नहीं, हमने अज्ञात में बाइक लिखवाई, बाइक का फोटो पेज हुई, उसी की जब हम कार्रवाई कर रहे, कल हम थाना टिल्ला मोड़ से मेडिकल करा के, कल उनके परिवार को दोबारा हमला हुआ, हम मेडिकल करा के आए एमएमजी हॉस्पिटल। हमारे साथ पुलिस भी नहीं गई एमएमजी हॉस्पिटल, सीएससी लोनी से हमें ट्रांसफर करा के एक्सरे, और उसके लिए आपको एमएमजी जाना पड़ेगा। एमएमजी हम लोग गए, हम लोगों ने अपना किया, उन्होंने मेडिकल कहा कि हम पुलिस को देंगे, तो 151 करके पुलिस ने कल भी उनको छोड़ दिया। अभी हम से आए शाम के टाइम, तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि तुम लोगों का इलाज कर देंगे। और लोग 151 करिए, उसमें करीब 9 लड़के थे, लेकिन 2 लड़कों के खिलाफ अभी 151 उनके हमें नाम नहीं पता, कॉपी हमें मिली नहीं है। और इंस्पेक्टर हम जैसे ही वहाँ से थाने से आए, उसके बाद हम यहीं इसी स्थान पर बैठे थे, मैं था, अध्यक्ष जी थे और 4-6 लोग थे। जैसे ही तो हम लोग बैठे आकर, तो उसके 5 से 10 मिनट बाद ही एक वाइट कलर की कार आती है, और उससे किस हथियार से हमें नहीं पता, लेकिन हवाई फायरिंग की जाती है, और वो 5 से 7 सेकंड के अंदर से गायब हो जाता है। नहीं, किसी को, हम तो जितने बाहर निकले थे तो वो गायब हो गए पूरी। अब हम तो लड़ ही रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग तो समाज के लिए कार्य करते हैं, अच्छे बुरे सब लोगों से लड़ना पड़ता है। इसका क्या कारण होगा? अब ये तो पुलिस बताएगी ना, इंस्पेक्टर साहब का सीधा कहना है कि मैं नहीं कार्रवाई करूँ। तो अधिकारी बैठेंगे, कल एसएसपी साहब से हम मिलेंगे हम लोग, और कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग पूरा विरोध प्रदर्शन करेंगे उसके लिए। कल के लिए हम एसएसपी साहब से मुलाकात करेंगे, गाजियाबाद एसपी सिटी साहब से मिलेंगे, आवश्यकता पड़ी डीएम साहब के पास भी जाएंगे। मैंने थाना लोनी बॉर्डर को शिकायत पत्र दिया है, जो कि सेवाधाम ना व्यवस्था बन पाई हो, वो लोग आज कोई सीडीआर वगैरह देख नहीं पाए, कैमरे लगे हुए हैं। कल ये 8:30 से 9 के बीच। आपकी क्या मांग है? पुलिस से मांग है, जो लोग ऐसे हैं इन पर कार्रवाई की जाए, और जो हमें डराया जा रहा है, जो नीति या प्रशासन की, उस पर आला अधिकारी एक्शन ले। यही तो सोचने की बात है ना, रामराज के अंदर एक कंस राक्षस कहाँ से आ गए? ये रामराज के अंदर राक्षस लोग कहाँ से? इन लोगों के जब राक्षसों के लिए प्रभु राम ने हनुमान जी थे, उनके हनुमान है, राम जी के हनुमान हम भी लगेंगे। बिल्कुल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा पूर्ण रूप से, कोई इसमें संदेह नहीं है। जहां तक आवश्यकता पड़ेगी लड़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब ने धमकी देते कि मुकदमे लिखूंगा, आप उनके थाना क्षेत्र में जाइए। स्वयं मैं कह रहा हूँ, इतनी मीट की दुकानें चल रही हैं, इतनी मीट की दुकानें चल रही हैं कि पूरी लोनी के अंदर नहीं चल रही होंगी। मरे हुए मुर्गे, मरे हुई मछली फ्रीजर के अंदर मैं वीडियो दे सकता हूँ आप लोगों को। उसकी भी जब हमने शिकायत की तो उन्होंने कहा कि तुम खाते रहो, तुम्हें लेना क्या इस बात से। योगी जी का सबसे पहला टारगेट था अवैध मीट के लिए। हमारे विधायक जी भी इस चीज को बार बार लड़ रहे हैं। विधायक जी इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इंस्पेक्टर साहब सब शासन से भी ऊपर हो गए। इंस्पेक्टर साहब कह रहे कि मैं इलाज कर दूंगा सबका। हम लोग अगर कार्रवाई, हाँ इलाज कर देंगे आपका, तरीके से हो जो मत जी।
पैसा ले रहे, संरक्षण क्या ले रहे, सब पैसा ले रहे हैं आराम से। पुलिस का रवैया बिल्कुल खराब है। जिला मोड़ इंस्पेक्टर साहब का एक व्यक्ति नहीं, अगर थाने के बाहर आप खड़े हो जाओ 100 लोग आपको शिकायत लेकर मिल जाएंगे। बार बार उनका ये रवैया रहता है। और लोग कहाँ मुकदमे लिख के अंदर कर देते हैं। इससे पहले अभी एक लड़के की हत्या हुई थी आपके गगन विहार से, उनके पूरे परिवार पर मुकदमा लिख के अंदर कर दिया। शांति भंग कर रहे हैं, सबके हाथ में पावर है, वो थाने के प्रभारी हैं, कुछ भी लिख दे देंगे, मर्जी है उनकी। हाँ, जब ये बोल रहे थे कि पुलिस कम है, जब पिछली बार हमला हुआ तो उन्होंने कहा पुलिस फोर्स हमारे पास कम है, अभी हम लोग जांच नहीं कर पाते, टीम चुनाव में लगी हुई है। हमने मान ली, हम कोऑपरेट करा। उन्होंने कहा कि चुनाव तक अभी हमारे पास फोर्स नहीं, हमने मान लिया नहीं है फोर्स, हम लग गए, बैठ गए। लेकिन फिर उसके बाद हमला हो रहा है, सुबह हमला हो रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं, शाम को वही लड़के फिर हमला करके जा रहे हैं। शक हमारा किसी पे नहीं है। देखिए, हम समाज के लिए। अब सवाल ये है कि अगर पुलिस ही जनता की रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगा। इस घटना ने लोगों को लौनी पुलिस को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया है। यहाँ तक कि पुलिस के इस रवैये से लोगों को पुलिस से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई की जगह उनकी पैरवी कर रही है। लगभग 6 साल से मैं संगठन की सेवा कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रभात तिवारी है, तो यही आवास टीला मोड़ पर है। लगभग 6 साल से संगठन की सेवा कर रहा हूँ इस बार। दूसरी बात ये है कि आप समाज सेवा उतनी ही कर सकते हैं जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी। समाज सेवा करते करते आपके परिवार पर हमला हो या आपके ऊपर हमला हो तो शायद समाज से आप टूटने लगेंगे और अपने आप से भी टूटेंगे। इसी सिलसिले को देखते हुए एक बार हमसे हमारे ऊपर हाथापाई हुई थी, हमने तहरीर दी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बच्ची ने जाके 3 दिन के बाद तहरीर दी, उस पर पुलिस कई बार आई हमारे पास। हालांकि मामला वो पोस्टपोन कर दिया गया, समझौता बाद में हो जाएगा, उस कार्रवाई बंद हो गई। उसके बाद दोबारा छेड़ाखानी का मामला था, हमारे परिवार के हमारे चाचा जी ने विरोध कर दिया, तो उनके साथ हाथापाई हो गई। क्योंकि समाज सेवक हैं तो गलत नहीं देखना चाहते। अच्छा, उन्होंने फिर विरोध कर दिया, तो वो जो लड़के थे बाहर के अपराधी तत्व के लोग थे, उन्होंने आके जो है दोबारा से, पहले जब उन्होंने हमला किया तो हमने तहरीर दे दी थी, हम लोग शांत होकर अपने घर बैठ गए थे। दोबारा जो अपराधी तत्व के लोग थे वो बाहर गए, अपनी संरचना बनाई, 5-7 लोग आए दोबारा से और घर में घुस के तोड़फोड़ मचाई, पूरा हमला कर दिया, एकदम जैसा उनको करना था, आतंक मचाना था, कर दिया। हमने उस चीज़ को लेकर हमारे पूरे कॉलोनी में रोष व्याप्त हो गया, सभी सैकड़ों लोग हम लोग थाने पे गए। हमने एसएचओ साहब से कहा, एसएचओ साहब ने कहा कि हम आपके लिए खाली नहीं बैठे, हमारे पास बहुत काम। मैंने उनसे कहा कि क्या हम आपसे मुआवजा लेने के लिए दोबारा आएंगे? अगर वो गोली चला के चले जाते, मुआवजा लेने के लिए तो नहीं आते हम आपके पास। फिर उन्होंने हमें सिखाया कि आपको कैसे बात करनी चाहिए, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, आप एटीट्यूड मत दिखाइए, हम अधिकारी से कैसे बात करनी है। ये मेरा मानना है, हमारी भाजपा की अपनी सरकार में किसी भी अधिकारी का ऐसा लहजा नहीं होना चाहिए। लहजा कोई भी अधिकारी हो, चाहे वैसे हो, मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैं ये जानता हूँ कि कोई भी अधिकारी हो उसका लहजा ऐसा होना चाहिए मित्रवत। आप आपराधिक तत्व से आप दुश्मनी या शत्रुवत बात करो वो चलेगा, लेकिन जब कोई समाज सेवक आए तो आपसे आप उसको समझाइए, आपको अपनापन दिखाइए, नहीं तो वो भी डर के मारे अपने घर बैठे नहीं आएगा आपके पास। मेरा ये मानना है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई, जो एक लड़का उसके साथ का था वो था, उसका उन्होंने चालान कर दिया, वो जमानत पे आ गया। आगे की कार्रवाई का कोई खबर नहीं है, कोई फोन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि परसों मामला हुआ था, कल पुलिस वालों की हो रही थी, आज अभी इतवार है, कोई मामला कोई नहीं। हादसा जो यहाँ फायरिंग हुई थी, हाँ मैं आया था यहाँ नितिन जी से मिलने के लिए, मुझे एप्लीकेशन देनी थी, कल लिया नहीं गया था, तो वो बात करने के लिए आया था कि अभी एप्लीकेशन नहीं गई, हमारा मेडिकल परसों आएगा, एप्लीकेशन हमारे लिए दिया था। उसी बीच वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।